लेकिन हिंदुस्तान, सारे भारतवर्ष के मेरे ऑटो चालक भाई हर दिन मेरे हजारों लाखों बहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर सलामती पूर्वक पहुंचाने का काम करता है। किसान कैसे आरोप लगाते हैं सरकार पर, बस्तर के साथ क्या गलत किया सरकार ने, सरगुजा के साथ क्या गलत किया, इन सारे विषयों को लेकर हम आ रहे हैं। ये नई बात है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। मेरे देश की बहनों को अभिनंदन करते हुए रक्षाबंधन के पर्व पर मोदी जी ने बहनों को सौगात देते हुए, जिसको हर दिन गैस के सिलेंडर के साथ काम होता है, ऐसी मेरी बहन के जेब से पैसा कम जाए, खर्च कम हो। क्योंकि संभाग में मुझे लगता है कि 20 में से जो है 2 सीटें बीजेपी के पास थी, बाकी 18, मतलब बीजेपी यहाँ पे कमजोर है। तो इसको कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे, जो डैमेज हुआ है पिछले 18 में? भाजपा बिल्कुल कमजोर नहीं है साहब। देश की आजादी के 70 साल तक गरीब के नाम से वोट लेने वाली पॉलिटिकल पार्टियां शायद आपके दूर के रास्ते पर उसके लीडर बड़ा पैनल लगा सकते हैं, बड़ा होर्डिंग लगा सकते हैं। मैं गरीबों का हितैषी हूँ। भाजपा तो 2 साल का बोनस ही नहीं दे पाई थी, इसलिए भाजपा को जनता ने सजा दिया। हम ये माने इस सरकार ने 36 में से एक वादा पूरा नहीं किया। जनता को कहा गया, महिला को आश्वासन दिया कि आप हमें वोट दो, हम शराबबंदी करेंगे। ऐसे वादा खिलाफी करने वाले लोग आज ऑटो रिक्शा में सरकारी मशीनरी का उपयोग करके, वहाँ पे कवासी लखमा जी से जो आबकारी मंत्री, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा शराबबंदी छत्तीसगढ़, बस्तर में तो होगा ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी संभव नहीं है। घोषणा पत्र की बात है, जरूरी नहीं कि ग्राउंड पर उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा शराबबंदी को लेकर, क्या कुछ माहौल रहेगा? कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया, आबकारी मंत्री बोली थी नहीं होगा। भाजपा का ना घोषणा पत्र ना सरकार। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है और प्रत्याशियों की घोषणा भी हो गई। 22 सीटों में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी, तैयारी लगभग आप लोग की पूरी हो ही गई है, दूसरी सूची कब आ रही है, ये बड़ा सवाल है। और क्या कुछ ऐसी सरप्राइजिंग चीज आने वाली जो आप लोग सरप्राइज करोगे बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी? छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया ट्रेंड आप देखेंगे। हम आरोप पत्र लेकर आ रहे हैं। सरकार के पूरे इन 5 साल के गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, युवाओं के साथ क्या गलत हुआ, महिलाओं के साथ क्या गलत हुआ, किसान कैसे आरोप लगाते हैं सरकार पर, बस्तर के साथ क्या गलत किया सरकार ने, सरगुजा के साथ क्या गलत किया, इन सारे विषयों को लेकर हम आ रहे हैं। ये नई बात है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। भाजपा की एक सूची जारी हो गई है, दूसरी सूची भी शीघ्र जारी होने वाली है। आप दुर्ग संभाग से हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, मतलब यानी कि मेन की पर्सन है संगठन में। चूंकि संभाग में मुझे लगता है कि 20 में से जो है 2 सीटें बीजेपी के पास थी, बाकी 18, मतलब बीजेपी यहाँ पे कमजोर है। तो इसको कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे, जो डैमेज हुआ है पिछले 18 में? भाजपा बिल्कुल कमजोर नहीं है साहब। झूठ के पुलिंदे के आधार पर बनी सरकार है। 36 में से एक वादा भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया। जनता को भ्रमित किया, गुमराह रखे जनता को, और सरकार बना ली। भाजपा तो 2 साल का बोनस ही नहीं दे पाई थी, इसलिए भाजपा को जनता ने सजा दिया। हम ये माने इस सरकार ने 36 में से एक वादा पूरा नहीं किया। मैं आपसे लिटरली इस बात को सही कह रहा हूँ, मैं कोई जुमला नहीं कह रहा हूँ। 36 कोई गिना दे मुझे, ये पूरा किया, कोई बता दे मुझे ही नहीं, भाजपा किसी कार्यकर्ता को बता दे। अजीब सरकार है, जो कहती है उसके विपरीत करती है। भाजपा कहीं कमजोर नहीं है, भ्रमित किया गया जनता को, इसलिए ऐसा परिणाम आया था। अब सारा परिणाम अच्छा हो। संभाग को लेकर कोई स्ट्रेटेजी होगी आपके पास, क्योंकि आप संभाग के चेहरे हैं ना? हमारा दुर्ग संभाग तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संभाग है, मैं ये मानता हूँ, और इसलिए दुर्ग के सभी सीटों के लिए योग्यतम प्रत्याशी भाजपा की तरफ से होंगे। भाजपा जीत का परचम लहराएगी, इसमें शंका नहीं। मैं पिछले दिनों बस्तर दौरे पे था, वहाँ पे कवासी लखमा जी से जो आबकारी मंत्री, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा शराबबंदी छत्तीसगढ़, बस्तर में तो होगा ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी संभव नहीं है। घोषणा पत्र की बात है, जरूरी नहीं कि ग्राउंड पर उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा शराबबंदी को लेकर, क्या कुछ माहौल रहेगा? कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया, आबकारी मंत्री बोली थी नहीं होगा। भाजपा का ना घोषणा पत्र ना सरकार। भाजपा से क्यों ये प्रश्न तो उस सरकार से पूछना है जिसने गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की बात की, जिसने शराबबंदी की बात कही और रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह पर कोरोना काल में शराब घर पर डिलीवरी करा दी। आप सोचो, किसी के घर में कोरोना हुआ है, उसको इंजेक्शन नहीं मिलता था, आपको ध्यान होगा, लेकिन शराब मिल जाती थी। शराब के ऊपर घोटाला कैसे किया, 2000 करोड़ के तो आरोप है, उससे बड़ा घोटाला है।
तो शराब के साथ ऐसा करने वाली है सरकार है? मैं समझ नहीं सकता हूँ। जो कहा उससे बिल्कुल विपरीत करने वाली सरकार है। सरकार से पूछा जाना चाहिए, भैया गंगा जल का कसम खा करके शराबबंदी की बात करने के बाद आप कैसे मुकर सकते हो इस बात से? अब उनके मंत्री क्या कहते हैं? शुरुआत में इस सरकार ने एक समिति बनाई, जे हम शराबबंदी करने के लिए समिति बनाए हैं, अध्ययन समिति बनाए। कहाँ है भाई रिपोर्ट? कहाँ है वो रिपोर्ट? शर्मा जी के नेतृत्व में जो हाँ भाई, वो कहाँ है उसका रिपोर्ट? तो वो कुछ पता ही नहीं है। सरकार का कहना क्या, करना क्या, कोई ठिकाना नहीं है भैया। आपको लेके एक और सवाल है, जो आप 3 प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी सर हैं, आप हैं, केदार कश्यप जी हैं, आप तीनों चुनाव लड़ रहे हैं कि संगठन में काम करेंगे अभी? देखिए, भाजपा में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ नहीं लड़ रहा हूँ ये कोई नहीं कह सकता। संगठन कहेगा तो चुनाव लड़ेंगे, संगठन कहेगा तो नहीं लड़ेंगे। एक लाइन की कहानी है सबकी, तो जैसा संगठन का आदेश हो। मतलब लड़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन वो संगठन के आदेश पर। दूसरी सूची कब तक आ रही है? कोई तारीख होगी? एकदम जल्दी साहब, एकदम जल्दी आने वाली। कितनी लिस्ट रहेंगे, कितने लोग रहेंगे? 20, 25, 30 लोग रहेंगे। आप कहें तो बुरा कर दें। चलिए ठीक है। ये थे प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा जी, जिन्होंने सूची को लेकर कहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द सूची आने वाली है, और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी उन्होंने हमला बोला है। यहाँ जो हमारे रिक्शा चालक भाई को रक्षाबंधन करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, पर्व ही ऐसा है जो भाई के प्रति स्नेह व्यक्त करने का पर्व है। एक छोटे से सूत्र से, धागे से अपने भाई के प्रति केवल सम्मान करना इतना नहीं, लेकिन उसके भविष्य की कामना भी करना, और उससे और कोई अपेक्षा नहीं। यहाँ हमारी जिला मोर्चा महिला के अध्यक्षा बोल रही थी कि हमारे भाई जो सब्जी लेने के लिए मंडी पे जाते हैं तो रिक्शा में, ऑटो में जाते हैं। हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो व्यवहार में उपयोगी होने वाला सबसे सुलभ व्हीकल ऑटो होता है। ऐसे मेरे ऑटो चलाने वाले भाई हमें सम्मान पूर्वक, मैंने कभी ऐसी कोई घटना नहीं देखी, रेयर केस में कोई घटना होती होगी, मैं मेरे ऑटो भाइयों को सम्मान करना चाहता हूँ। नहीं केवल दुर्गापुर के, लेकिन हिंदुस्तान, सारे भारतवर्ष के मेरे ऑटो चालक भाई हर दिन मेरे हजारों लाखों बहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर सलामती पूर्वक पहुंचाने का काम करता है। वो अपना कर्तव्य भी निभाता है और अपना राष्ट्रीय कर्तव्य भी अदा करता है, हमारी परंपरा को भी निभाता है, बहन की रक्षा का दायित्व भी पूरा करता है। ऐसे मेरे सभी ऑटो चालक भाइयों को मैं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हिंदुस्तान है, यहाँ महिलाओं का गौरव करना, महिलाओं का सम्मान करना, ये हमेशा हमारी परंपरा रही है। और यहाँ हमारी सरोज बहन ने सही कहा, जब हम भाई को रक्षा के सूत्र से बांधते हैं, रक्षाबंधन करते हैं, केवल बहन की अपेक्षा होती है हमारी बहन का सम्मान करें, हमें कुछ दे, लेकिन क्या वो कोई अपने स्वार्थ का कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन सच्चे भाई होते हैं ना, वो अपना दायित्व अदा करता है। गईकाल अगले दिन मोदी जी ने रक्षाबंधन के पर्व पर मेरे देश की बहनों को अभिनंदन करते हुए, रक्षाबंधन के पर्व पर मोदी जी ने बहनों को सौगात देते हुए, जिसको हर दिन गैस के सिलेंडर के साथ काम होता है, ऐसी मेरी बहन के जेब से पैसा कम जाए, खर्च कम हो और एक सिलेंडर पर 200 रुपया बचे, इसलिए 200 रुपये की राहत हमारी बहनों के लिए देते हैं। दोस्तों, मोदी जी हर संभव महिला सम्मान की बात करते हैं। मेरी बहन, मेरी देश की बहन को इज्जत मिले, उसका सम्मान हो, मुझे आज बताते हुए गर्व हो रहा है। देश की आजादी के 70 साल तक गरीब के नाम से वोट लेने वाली पॉलिटिकल पार्टियां शायद आपके दूर के रास्ते पर उसके लीडर बड़ा बड़ा बैनर लगा सकते हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा सकते हैं।
मैं गरीबों का हितैषी हूँ। ऐसा करके बैनर और फ्लैक्स बैनर लगाने वाले लोग, दूसरे कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना बैनर लगाने की कोशिश करे तो जो होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी को धमकी देने वाले लोग, ये मंच से मैं कहना चाहता हूं, मेरी छत्तीसगढ़ की जनता जाग चुकी है। हमारे विजय भाई जैसे कार्यकर्ता के हाथ से उसको हारना निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनना निश्चित है, क्योंकि मेरी 50% बहनें उन्होंने ठान लिया है। हमारे साथ वादा खिलाफी करने वाले लोग, वो कहते थे कि मैं महिलाओं के लिए, परिवार गरीबों के लिए घर बनाऊंगा, घर नहीं बनाया, मत दे दिया। मेरी महिला चाहती है कि मेरे घर की इज्जत मेरा परिवार होता है, और कोई दारू का, शराब का नशा करके आते हैं। गरीब परिवार होता है, मजदूरी करने वाले लोग सारे दिन मेहनत करते हैं, शाम को 300, 400, 500 रुपया कमा के आते हैं, रास्ता में शाम को घर में परिवार की महिला राह देखती है, 400-500 रुपया लाएंगे, हम तेल खरीद के लाएंगे, हम आटा खरीद के लाएंगे, मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उसकी फीस चुका देंगे, लेकिन वो शराब के खर्च करके आएंगे, घर पे पैसा नहीं लाएंगे। ये भावना, ये लागने के साथ लास्ट चुनाव में खेल खेला गया। जनता को कहा गया, महिला को आश्वासन दिया कि आप हमें वोट दो, हम शराब बंदी करेंगे। ऐसे वादा खिलाफी करने वाले लोग आज ऑटो रिक्शा में सरकारी मशीनरी का उपयोग करके दूसरी तीसरी माध्यम से हम जनता के साथ ही ऐसा प्रचार करते हैं। मैं सारे छत्तीसगढ़ में घूमता हूँ, मैंने जनता का मिजाज देखा है। दोस्तों, जनता का मिजाज बता रहा है अगली बारी भारतीय जनता पार्टी की बारी है। दोस्तों, छप्पे में मेरी हर महिला, मेरी हर बहन, उसकी इज्जत की बात भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने कही। 2014 में सभी परिवार के घर में भी गैस का सिलेंडर पहुंचना चाहिए। आज 14 करोड़ से अधिक गरीब परिवार के घर में दोस्तों गैस का सिलेंडर पहुंच गया, और उसमें भी 200 रुपये का दोस्तों कटौती कर दी, 200 रुपया कम कर दिया। सच्चे भाई का ये वादा होता है। और इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी बहनों को मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हम घर घर पे जाएं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बहनों ने एक अनोखा कार्यक्रम किया। हर दिन राज्य और सारे देश में लाखों हमारे रिक्शा चालक भाइयों बहनों को सलामती पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं और उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। सलामती के साथ उसको सब्जी मंडी जाना हो, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना हो, या तो बाहर गाँव जाना हो, वहाँ पर उसको सलामती पूर्वक पहुँचाने वाले हमारे रिक्शा चालक भाई को के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए, उसके दीर्घायु के लिए हमारी बहनों ने प्रतीकात्मक तौर पर केवल हमारे दुर्ग के रिक्शा चालक भाइयों का ही रक्षाबंधन नहीं किया है, लेकिन हमारे सारे देश के रिक्शा चालक भाइयों का ये रक्षाबंधन है। मैं मेरे दूर की महिला मोर्चा की बहनों को अभिनंदन करता हूँ, रिक्शा चालक भाइयों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, ताकि भविष्य में ये हमारे देश की बहनों की रक्षा करते रहे, उसको सुरक्षित एक जगह के दूसरे जगह पे पहुँचाते रहे। क्या बोलोगे बाबू?